welcome to my channel Knowledge Box. I'm Rima, your facilitator. So today we are with a new chapter, chapter 3, a silent revolution. So in this chapter we are going to study about a revolution that has changed our lives. So what kind of revolution it is, how it has changed our life, how it has a great impact on our life, we are going to discuss in the following चैप्टर. सो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और जो भी इस वीडियो को देख रहा हो तो प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, ये मिस ना हो. ये वीडियो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा जो आने वाले बीपीएससी 7th फेज टीचर रिक्रूटमेंट के लिए पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, वहाँ के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो भाग लेने जा रहे हैं. अगर वो इंग्लिश के टीचर बनने जा रहे हैं माध्यमिक के लिए, जो 9-10 के लिए होता है, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. तो चलिए आते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में क्या है. सो दिस इंटरेस्टिंग पीस पब्लिश इन हिंदुस्तान टाइम्स. तो ये जो पीस है, जो ये ऐसे है, ये एक तरह का ऐसे है, ये पब्लिश हुआ था हिंदुस्तान टाइम्स में. हिंदुस्तान टाइम्स था जो पटना एडिशन का हिंदुस्तान टाइम्स था, जो न्यूज़पेपर हुआ करता है, उसका पटना का एडिशन था. टॉक्स अबाउट वन ऑफ द लेटेस्ट एंड वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नोन एज SMS. तो ये ऐसे बात करता है एक पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है SMS. अभी आप लोगों को SMS लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल सा बात है, कौन SMS के बारे में लिखता है, बट आज से कुछ सालों पहले, एक डेकेड, मोर देन अ डेकेड ईयर्स अगो, ये एक नया कॉन्सेप्ट हुआ करता था. लोग इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे. उस टाइम ये पीस लिखा गया था. ओके. और ये इतना इन्फ्लुएंशियल इम्पैक्ट था SMS का हमारी लाइफ में कि ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन गया. SMS हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया. आज SMS हम लोग हर एक फॉर्म में देते हैं. व्हाट्सएप में भी अगर हम लोग चैट करें तो वो भी एक तरह का SMS हुआ. हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन से भी SMS सेंड कर सकते हैं. अब SMS का टाइप्स भी अलग हो गया. पहले हम लोग सिंपली टेक्स्ट यूज़ करते थे, आज हम लोग वीडियोज़, ऑडियोज़, देन स्टिल पिक्चर्स वगैरह वगैरह अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करते हैं. तो चलिए देखते हैं इस पीस ऑफ वर्क में क्या लिखा हुआ है, ऑथर ने किस तरह की जानकारी दी है. प्लीज़ आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं इसे स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो भी होगा वो मिस हो जाएगा. नाउ सी, शॉर्ट मैसेज सर्विस और SMS was conceived as a part of global system for mobile communication digital standard. तो ये कंसीव किया जाता था, ये सोचा जाता था, ये एक पार्ट था. किसका पार्ट था? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. और डिजिटल स्टैंडर्ड था. डिजिटल स्टैंडर्ड मतलब जो कंप्यूटराइज स्टैंडर्ड होता है. इट इज़ द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस. अब ये क्या था? SMS क्या था? ये एक एबिलिटी था. SMS के थ्रू हम लोग मैसेजेस, ओके, हम लोग अपने मैसेजेस को सेंड कर सकते थे. टेक्स्ट मैसेज को स्पेशली मैसेज को सेंड कर सकते थे, और साथ ही साथ रिसीव भी कर सकते थे. अगर कहीं से आया तो वो मैसेज रिसीव भी होता था. अब ये अल्फ़ा न्यूमेरिक बोला जा रहा है. अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है जो अल्फ़ाबेट के साथ साथ नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं. आता मोबाइल फ़ोन, तो कहाँ पे हमारे SMS रिसीव होते थे या सेंड होते थे? एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में. SMS like email is a store and forward service that utilizes gateway to send messages from senders to the recipient. अब SMS like emails की ही तरह क्या थे? एक स्टोर था, ठीक है, एंड फॉरवर्ड सर्विस. एक स्टोर था और एक फॉरवर्ड सर्विस था जो यूज़ होता था, जो यूटिलाइज़ करता था गेटवेज एक पैसेज होता है, ठीक है, एक रास्ता होता है जहाँ से मैसेज सेंड किया जाता है और जहाँ से मैसेज रिसीव किया जा सकता है. हाउएवर मैसेजेस आर नॉट सेंड डायरेक्टली फ्रॉम द सेंडर्स टू रेसिपिएंट. सॉरी, messages are not sent directly from the senders to the receiver but are routed through a short messaging service center. अब हम लोग मैसेज अपने मोबाइल फ़ोन से सेंड करते हैं और हमें लगता है कि डायरेक्टली वो मैसेज दूसरे के मोबाइल में चला गया जिसे हम सेंड करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं होता है. क्या होता है कि हम लोग जो भी मैसेज सेंड करते हैं वो मैसेज रूट किया जाता है, उसे एक वे दिया जाता है, ठीक है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर के द्वारा उसे भेजा जाता है, ठीक है, उसे चलाया जाता है. वो एक तरह का सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है, एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं. क्या, किस तरह का सर्विस प्रोवाइड करते हैं? मैसेजेस सेंड और रिसीव करने का. दिस एंश्योर्स दैट द मैसेज इज़ डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ़ इट इज़ स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ द कवरेज एरिया. तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये एंश्योर करते हैं, ये हमें एश्योरेंस देते हैं कि जो मैसेज हम लोगों ने अपने मोबाइल से सेंड किया है किसी और के मोबाइल को, तो वो मैसेज
उस मोबाइल तक चले जाए। भले ही वो मोबाइल अगर बंद है तो जब वो स्विच ऑफ होगा तो वो अपने आप उस कवरेज एरिया तक चले जाएगा। द SMSC स्टोर्स the messages and forwards it when the mobile is switched on or the enters the network। तो जो SMSC जो है, जो सेंटर है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर है, वो क्या करते हैं, मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं जब मोबाइल स्विच ऑन होता है या फिर अगर नेटवर्क आ जाता है। होता है ना हमारे मोबाइल में कभी कभी नेटवर्क चला जाता है, तो जब भी नेटवर्क आता है तो जितनी भी मैसेजेस होती है वो एक एक करके जल्दी जल्दी से आ जाती है। तो क्या होता है, सेंडर्स ने सेंड कर दिया बट वो सर्विस सेंटर तक रहता है, वो रुका हुआ रहता है। अगर हमारा मोबाइल बंद है या नेटवर्क नहीं है तो वहाँ पे वो स्टोर रहता है। जैसे ही हमारा नेटवर्क वापस आता है या अगर हम लोग अपने मोबाइल को ऑन करते हैं तो वो हमारे पास बिल्कुल आ जाता है। द SMS स्टोर्स द मैसेज एंड फॉरवर्ड इट व्हेन द मोबाइल इज स्विच्ड ऑन or enters the network. Normally messages are delivered instantly but at times there can be delay of some hours due to congestion। अब क्या होता है, नॉर्मली हम लोग मैसेजेस सेंड करते हैं वो विद इन सेकेंड्स विद इन मिनट्स चला जाता है, बट कभी कभी वो तो बहुत रेयर केस में होता है कि कभी कभी कुछ आवर्स लग जाते हैं, कुछ घंटे लग जाते हैं, क्योंकि कुछ कंजेशन होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ मान ली ज़्यादा SMS होते हैं साथ में, हो सकता है इस वजह से जो मैसेजेस होते हैं वो डिले हो जाता है। Now the author says that the beauty of SMS is that messages can be sent and received even while making voice calls। अब क्या होता है, जो ऑथर है, अभी तो ये हमारे लिए एकदम न्यू है, हमें पता है कि वॉइस कॉल चल रहा है तब भी मैसेजेस आएंगे, बट उस टाइम बैक 1 decade and all before ago we don't know that messages will come that way also if we are having a phone call। तो अगर हम लोग एक फ़ोन कॉल में बिज़ी है तब भी मैसेजेस क्या होता है, ईजिली आ और जा सकते हैं। ओके, दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज अ वॉइस कॉल टेक्स ओवर अ डेडिकेटेड रेडियो चैनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल। तो इसलिए ये पॉसिबल है क्योंकि जो वॉइस कॉल होता है, जो फ़ोन कॉल होता है, वो एक डेडिकेटेड, फुल्ली उसके लिए डेडिकेट होता है, कॉल्स के लिए डेडिकेट होता है, एक रेडियो चैनल होता है जो सिर्फ वॉइस कॉल्स के लिए होता है। ठीक है, वो रेडियो चैनल के थ्रू ही हमारा कॉल आगे चलता है। वाइल द शॉर्ट मैसेजेस ट्रैवल ओवर एंड अबव द रेडियो चैनल, और जो शॉर्ट मैसेजेस होता है वो ओवर, ऊपर या उसके अबव, रेडियो चैनल के ऊपर या उससे भी ऊपर एक सीमा में जाके वो जाता है। ठीक है, चैनल होता है। यूजिंग द सिग्नली पाथ, तो वो एक सिग्नलिंग पाथ यूज़ करते हैं। कौन यूज़ करते हैं, जो SMS होते हैं, बट जो वॉइस कॉल होते हैं वो एक रेडियो चैनल का यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस एंड रीडिंग दैम जनरली वेरीज फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट। अब मैसेजेस को सेंड करना और उसे पढ़ना जनरली वेरी करता है, मतलब डिफरेंट होता है एक हैंडसेट से दूसरे हैंडसेट को लेके। अगर आपके पास दूसरे टाइप का हैंडसेट है तो मैसेजेस दूसरे टाइप में आएंगे, और उससे अलग तरह का हैंडसेट है तो मैसेज दूसरे टाइप में आएंगे। ओके, आप उसको दूसरी तरह से पढ़ सकते हैं, दूसरी तरह से भेज सकते हैं। हाउएवर कंफर्मेशन ऑफ मैसेज डिलीवरी इज़ इमीडिएट एंड देयर इज़ ऑलवेज एन अलर्ट सिग्नल टू कन्वे द अराइवल ऑफ ए मैसेज। अब क्या होता है कि कंफर्मेशन ऑफ अ मैसेज, हमेशा डिलीवरी का जो कंफर्मेशन होता है, हमेशा जब मैसेज डिलीवर होता है आपको डिलीवरी का मैसेज आ जाएगा, ये इमीडिएटली आप लोग को आ जाएगा। एंड देयर इज़ ऑलवेज एन अलर्ट सिग्नल टू कन्वे द अराइवल ऑफ अ मैसेज, और हमेशा आपको कोई अलर्ट सिग्नल मिलेगा, एक सिग्नल मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि कोई मैसेज आ रहा है। SMS messages are immediate but not simultaneous like the instant messaging service। तो जो SMS मैसेजेस है वो इमीडिएट है, ठीक है, बहुत जल्दी ही आ जाती है, बट साइमल्टेनियस नहीं है इंस्टेंट मैसेज सर्विस की तरह सा, सेम नहीं है। which allows virtual real time text conversation with people who are simultaneously log on to the internet। तो ये उन मैसेजेस के जैसा नहीं है जो जैसे कि आजकल हम लोग इंटरनेट पे चैट करते हैं, तो एक वर्चुअल है बट सेम वे एक रियल भी है, जो रियल कन्वर्सेशन टेक्स्ट हम लोग अपने लोगों के साथ करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। एक्सेस टू SMS इज़ जनरली फ्री एंड a beginner has only to register the network service center into his her handset। अब access to SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस को एक्सेस करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए जनरली वो फ्री है, और अगर वो बिगिनर है तो बस उसे रजिस्टर करना पड़ता है एक नेटवर्क पे, एक नेटवर्क सर्विस सेंटर पे। ठीक है, टू हिज
और हर हैंडसेट, और हैंडसेट के साथ जो भी सर्विस सेंटर है उसे रजिस्टर कर लेना पड़ेगा। द मैसेज सर्विस सेंटर नंबर फॉर BSNL इज़ 9430099997। तो जो BSNL का जो सर्विस सेंटर नंबर है वो 9430999997 है। The launch of SMS opened a new vista in the field of text communication, providing a new easy way to the people to communicate। तो ये एक न्यू विस्टा, एक न्यू प्लेटफॉर्म दिया गया था टेक्स्ट कम्युनिकेशन को। जब SMS लॉन्च हुआ तो एक न्यू पाथ दिया गया टेक्स्ट कम्युनिकेशन के लिए, और ये ईजी वे टू कम्युनिकेट विद द पीपल। इट वॉज एन ईजी वे टू कम्युनिकेट विद द पीपल। पहले तो हमें अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता था तो हम लोग लेटर्स वगैरह यूज़ करते थे। जब फ़ोन इंट्रोड्यूस हुआ तो हम लोग फ़ोन कॉल्स करते थे। अब जब SMS इंट्रोड्यूस हुआ तो अब लोगों ने SMS का भी सहारा लेने लगा, SMS के थ्रू भी कन्वर्सेशन करने लगी। द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स 160 फॉर GSM नेटवर्क एट प्रेजेंट। अब लिमिटेशन भी थी एक, ये एक पॉइंट है जिससे आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। द लिमिटेशन, वहाँ पे एक लिमिटेशन भी दिया करता था कि कितने लेटर्स, कितने अल्फ़ाबेट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 160 फॉर GSM नेटवर्क्स एट प्रेजेंट, तो 160 लेटर्स ही दिया जाता था। ओके। और द टेडियस प्रोसेस ऑफ टाइपिंग फ्रॉम स्मॉल हैंडसेट कीपैड्स फेल टू deter the spirits of the enthusiast। अब जो टेडियस ना, यहाँ पे दो लिमिटेशंस बताई गई है। एक तो हमने 160 कैरेक्टर्स मिलते हैं, और दूसरा एक टेडियस प्रोसेस था। टेडियस मतलब बहुत बोरिंग टाइप ऑफ प्रोसेस था, जो एक स्मॉल हैंडसेट से लोग टाइप करते रहते, उस तरह का एक बोरिंग प्रोसेस था जो एंथुजियास्ट के स्पिरिट को डिटर कर सके, रोक सके। ओके। द SMS रिवोल्यूशन दैट took roots in Europe slowly spread to other parts of the globe। अब ये जो SMS रेवोल्यूशन था, ये तो सबसे पहले रूट हुआ, सबसे पहले स्टार्ट हुआ यूरोप में, स्लोली स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। अब स्लोली जो अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब है, मीन्स अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें भी स्प्रेड होने लगा, स्पेशली एशिया। तो सबसे पहले यूरोप के बाद कहाँ स्प्रेड हुआ? एशिया में। फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज believed to have been sent in December 1992 from a PC to a mobile phone on the वोडाफोन GSM नेटवर्क इन द UK। तो सबसे पहला मैसेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग प्लीज़ इसे नोट डाउन कर दीजिएगा कि सबसे पहला मैसेज बिलीव होता है, मतलब सोचा, मतलब माना गया है, वो दिसंबर 1992 में एक PC, एक प्राइवेट कंप्यूटर के थ्रू एक मोबाइल फ़ोन में भेजा गया, और उसका जो GSM नेटवर्क था वो वोडाफोन का था, और ये कहाँ हुआ था? UK में, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। SMS हैज़ कम अ लॉन्ग वे टुडे। अब SMS आज एक बहुत ही लंबे दौर से गुजर के हुए आया है। आज हमारा एक बहुत ही जाना माना एक चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है, एक नया चीज़ नहीं है। अब हम लोग इसे बहुत ही अलग अलग तरह से भी यूज़ कर चुके हैं। Judging by its success at present, not many would believe that SMS had a very silent beginning। अब इसका जो सक्सेस रेट है, अगर आप देखें, इतने सालों पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ और अब इसके फॉर्म्स बहुत अलग हो गए हैं। खाली टेक्स्ट मैसेज तक सीमित नहीं है, बहुत सारे फॉर्म्स इसमें इंक्लूडेड हो गए। तो अब इसका जो सक्सेस है, यह अगर आप जज करने चाहेंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा कि ये कितना साइलेंट बिगिनिंग के साथ स्टार्ट हुआ था। जब ये स्टार्ट हुआ बहुत ही साइलेंट था, बट अब ये इतना एक ह्यूज सक्सेस है इसका। SMS आज कौन यूज़ नहीं करता है? एक बच्चे से लेके एक बहुत बड़े बुजुर्ग तक भी SMS का यूज़ करते हैं। Not even the cellular operators could comprehend the potential of this sleepy technology initially and cared little to advertise it as an attraction from mobile। अब जो सेलुलर ऑपरेटर्स हैं, जो ऑपरेटर्स मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटर्स है, जो नेटवर्क के ऑपरेटर्स है, उन्होंने कभी इसे इमेजिन नहीं किया था ये इतना बड़ा सक्सेस निकलेगा, ये इतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा इसमें, इतना ज़्यादा इसमें कैपेसिटी होगा, और इसे एक स्लीपी टेक्नोलॉजी बोला गया। उन्हें लगा कि ये एक स्लीपी टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी जो सोई हुई है, पर ये इतना काम कर जाएगी उस वक्त किसी को नहीं पता था। ओके। हाउएवर ऑल दैट इज़ हिस्ट्री नाउ। अब कुछ भी हो, अब वो एक हिस्ट्री का पार्ट है। अब ये बिल्कुल ही एक स्लीपी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी बन चुका है। ये इतना पावरफुल है कि हम लोग एक कोने में रह के वर्ल्ड के एक कोने से दूसरी कोने तक आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। Today, every market player, from cellular operators to mobile handset manufacturers, is keen to capture its share of the pie। अब आज का अगर बात करें तो मार्केट में
सेलुलर ऑपरेटर्स के अलावा जो मोबाइल हैंडसेट्स मैन्युफैक्चरर्स है, जो मोबाइल हैंडसेट्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स मतलब जो बनाते हैं, ओके, वो भी बहुत एक कीन शेयर करते हैं, ओके, एक बहुत ही एक जगह शेयर करते हैं इस पाई डायग्राम में। जिस पाई, कैसा पाई डायग्राम, इस ग्रोथ का, जो भी एसएमएस का ग्रोथ हुआ है, उस ग्रोथ का जो डायग्राम है उसमें वो लोग भी अपना एक पार्ट शेयर करते हैं। Nokia recently launched the first Hindi compatible handset 3350 to give its users the option of sending messages हिंदी। अब उस टाइम की बात करी जा रही है। अब तो जो हैंडसेट्स है बहुत ही डिफरेंट है। टच पैड है, पहले तो हमें कीपैड वगैरह मिलती थी, हमें दबाना पड़ता था कीपैड्स, छोटी छोटी कीज़ रहती थी। अब बहुत ही, आप लोगों को तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से हमारा मोबाइल फ़ोन चेंज हुआ है। तो पहले जो हैंडसेट निकला था, पहले तो इंग्लिश में हुआ करता था, बट नोकिया ने बहुत ही रिसेंटली, उस टाइम का बात हो रहा है, बहुत ही रिसेंटली, रिसेंटली उन्होंने क्या किया था, हिंदी में टाइप करने लायक एक ऐसा हैंडसेट क्रिएट किया था जो हिंदी में टाइप करके हिंदी में ही मैसेजेस को शेयर कर सकते हैं। बुओयड बाय द सक्सेस ऑफ SMS, the industry is now preparing for the more advanced MMS or multimedia messaging service. अब buoyed by the service, but encourage, okay, buoyed मतलब वो encourage, वो encourage हो गए थे इस SMS सर्विस के लिए, ठीक है, SMS सर्विस को देखकर, और इंडस्ट्री जो है वो प्रिपेयर करी थी मोर एडवांस MMS और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। पहले तो टेक्स्ट मैसेज जाते थे, अब वो लोग MMS का भी सोच रहे थे। MMS का मतलब होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग, ओके, which would enable pictures, sounds and longer formatted text to be sent to others। अब पहले क्या था, limitations थी, हम लोग कुछ ही लेटर्स तक बाउंड थे, ओके, हम लोग कुछ ही वर्ड लिमिट्स थी, कुछ ही कैरेक्टर्स तक हम लोग सीमित थे, हम लोग उतना ही हम लोग सेंड कर सकते थे। बट अब जो इंडस्ट्रीज़ थी वो इस SMS पे और वर्क कर रही थी, और उन्होंने मल्टीमीडियाज़ भी इंट्रोड्यूस करना चाहा। और ये मल्टीमीडियाज़ जब इंट्रोड्यूस होती है तो क्या होता, हम पिक्चर्स, देन साउंड्स एंड लॉन्गर फॉर्मेटेड टेक्स्ट, जो पहले छोटे छोटे टेक्स्ट जाते थे, अब लॉन्ग फॉर्मेटेड टेक्स्ट भी हम लोग भेज सकते हैं MMS के थ्रू। एनेबल टर्मिनल्स और ईमेल एड्रेसेस वाया द मोबाइल। अब वेरियस टाइप ऑफ मैसेजेस हम लोग उस SMS के थ्रू भेज सकते थे। तो ये एक रिवॉल्यूशनरी सीन है। हम लोगों ने एक छोटा सा, ऑल्दो ये ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट छोटा है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हमारे साथ रिलेट करता है। हम लोगों ने 90s में जिन्होंने भी बर्थ लिया हो उन्हें पता है कि कीपैड मोबाइल फ़ोन कैसे होती है। मैंने तो देखा है, मैंने तो यूज़ भी किया है, होप कि आप लोगों ने भी यूज़ किया। अगर आप लोगों ने यूज़ किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने कौन सा सेट यूज़ किया है। तो ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी है, और आगे जाके हो सकता है हमें और भी एक डिफरेंट अप्रोच मिले मोबाइल फ़ोन का, जो हम लोग कभी सोचे नहीं हैं। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। मेरी इस पैनोरामा 1 क्लास 9 की और भी चैप्टर्स मैंने कर रखे हैं इस चैनल पे, आप लोग उसे भी देखें, और अपना जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उसे जल्द से जल्द उसे क्लियर कर दूँगी। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।